नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिरगिट्टी के शिवांगी ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। कांग्रेसियों ने किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गंगा जल और गोबर देने का प्रयास, बिलासपुर की धरती का किया शुद्धिकरण। रिवर व्यू से हटाए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर, अरपा विकास प्राधिकरण के तहत होगा सड़क चौड़ीकरण का कार्य। और नगर निगम का घेराव कर बेघर परिवारों ने लगाया आरोप, अधिकारी अपने वादे से मुकरे। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित शिवांगी ऑयल में अचानक आग लग गई। जिस स्थान पर आग लगी वहां भारी मात्रा में रिफाइन ऑयल स्टोर करके रखा गया था। लगभग 6 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संस्थान के मालिक संतोष सिंघानिया के अनुसार उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित शिवांगी ऑयल मिल में मंगलवार की दोपहर भीषण आग लग गई। इससे वहां काम कर रहे कर्मचारियों के बीच भगदड़ मच गई। आगजनी की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड, पुलिस और संस्था के कर्मचारी तत्काल राहत कार्य में जुट गए। इसकी खबर आसपास आग की तरह फैल गई, जिससे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस भीड़ को नियंत्रित कर आग बुझाने का काम में लगी रही। सिरगिट्टी थाना प्रभारी पौरुष पुर्रे ने बताया कि मिल के बॉयलर के पास आग लगी थी। करीब 6 दमकल की गाड़ियों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग का सुनिश्चित कार्य पता चला कि कोई भी तकनीकी कारणों से आग लगी है और आग को काबू पाने के लिए हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। आगजनी की घटना सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र के शिवांगी ऑयल मिल में हुई है। यहाँ राइस ब्रांड तेल बनाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण मिल के आसपास कई फैक्ट्रियां हैं। आग फैलने से इसकी चपेट में अन्य फैक्ट्रियां भी आ सकती थी। इसके मद्देनजर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम सुरक्षा के उपाय कर आग पर काबू पाया। शिवांगी ऑयल मिल है, यहाँ पे प्रोसेस तैयार होता है ऑयल का और यहीं पे बनता है, यहीं पे पैकिंग होती है। मैं थाने में बैठा था तो खबर आया, सूचना मिली कि शिवांगी ऑयल में आग लग गया है। मैंने तत्काल नगर सेना को फ़ोन किया, नगर दमकल को फ़ोन किया। 7 से 8 मिनट के अंदर में दमकल आ गई है। 2 गाड़ी आई है। अभी हमने एक्सीसेल को भी फ़ोन किया है, हमने अभी एनटीपीसी को फ़ोन किया है और गाड़ी आ रही है। घटना के वक्त लंच का समय था। इसके कारण अधिकतर कर्मचारी और श्रमिक बाहर कैंटीन में थे। आगजनी के वक्त बॉयलर के पास 1-2 श्रमिक ही काम कर रहे थे। बहरहाल 6 दमकल की गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पाया गया। वहीं जिस स्थान पर आगजनी की घटना हुई थी उसके बाजू में रखे तेल के टीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने और जनता को राहत देने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को मंथन सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों के स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण सहित पंचायतों में कमियों को दूर करने कहा। इसके अलावा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में बैठे आवारा मवेशियों को गौठान तक पहुंचाने और मवेशियों के मालिकों को हिदायत देने के निर्देश दिए। मंगलवार को भाजयुमो कार्यकर्ता नेहरू चौक में इकट्ठा हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की मुस्तैदी के चलते भाजयुमो कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया गया। इस बीच पुलिस ने पुतले पर पानी की बौछार की। हालांकि लगभग 1 घंटे के हंगामे के बाद भाजयुमो जिला अध्यक्ष को पुलिस थाने लेकर गई, तब हंगामा शांत हुआ। भानु प्रतापपुर में भाजपा प्रत्याशी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर प्रदेश कांग्रेस लगातार प्रत्याशी को बदनाम कर रही है। इसके खिलाफ में भाजयुमो ने मंगलवार को नेहरू चौक में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। भाजपाइयों का कहना है कि अगर ब्रह्मानंद नेताम ने कोई गुनाह किया है तो सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। केवल झूठे आरोप लगाकर भाजपा प्रत्याशी को फंसाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता नेहरू चौक में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंकने का प्रयास किया। लेकिन इस दौरान पुलिस की मुस्तैदी के चलते भाजयुमो कार्यकर्ताओं से पुतला छीन लिया गया। इस बीच पुलिस ने पुतले पर पानी की बौछार और फायर एडजस्टिंग से पुतले को बुझाया गया।
जहरीली गैस का उपयोग किया है, जिसमें बहुत सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हम ये मांग करते हैं कि किसके कहने पर वो 2 पुलिस के अधिकारी हम लोगों के ऊपर जहरीली गैस छोड़े हैं, वो स्पष्ट करे। वो प्रशासन के बड़े अधिकारियों के कहने पर जहरीली गैस छोड़े हैं या कांग्रेस पार्टी चलाने वाले लोगों के कहने पर? पता चला जहरीली गैस? क्योंकि मुझे स्वयं सानी आप लोग प्रकोप में नहीं आए, जो प्रकोप में कार्यकर्ता 5-6 आए हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और जो कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित की बात करती है, वही कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में आदिवासी जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम जी के ऊपर संगीन आरोप लगाई है, चरित्र हत्या करने की कोशिश करी है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी के साथ तीखी बहस भी हुई। काफी समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेहरू चौक से गुजर रही बस को रोककर भी प्रदर्शन किया। हालांकि लगभग 1 घंटे के हंगामे के बाद भाजयुमो जिलाध्यक्ष को पुलिस थाने लेकर गई, तब हंगामा शांत हुआ। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। भाजपा पर अपराधियों को चुनावी टिकट देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा, छत्तीसगढ़ को अपवित्र किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में एसडीएम के मार्फत भाजपा सांसद अरुण साव के लिए गंगाजल और गोबर भिजवाया गया। बिलासपुर की राजनीति में मंगलवार का दिन गोबर और गंगाजल के नाम रहा। कांग्रेस का आरोप है, भानु प्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है उस पर बलात्कार का संगीन आरोप है। वो कानून की नजरों में दोषी है। ऐसे व्यक्ति को चुनावी टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का अपमान किया है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन से पदयात्रा निकाली और भाजपा के बिलासपुर सांसद अरुण साव को गंगाजल और गोबर भेंट करने पहुंचे। रैली का नेतृत्व कर रहे बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा, दागी लोगों को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रवायत है। उसने छत्तीसगढ़ की धरती और यहाँ के लोगों का अपमान किया है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए गंगाजल और गोबर से यहाँ की धरती को पवित्र करने सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव को गंगाजल और गोबर भेंट करने आए हैं। ऐसे पॉक्सो एक्ट में अंतर्गत पंजीकृत अपराधी को, जिसको बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है, ऐसे अपराधी को टिकट देने का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी में। स्मृति ईरानी जी, इस बात को बताएं आगे। हम छत्तीसगढ़ की महतारी को अपवित्र नहीं होने देंगे। हम छत्तीसगढ़ की जनता जो सम्मान करती है, उस छत्तीसगढ़ की माताओं का, बहनों का, अरे आपने बेटियों तक को नहीं छोड़ा, बेटियों के ऊपर का ये मामला है। इससे पहले नेहरू चौक पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने विकास भवन के पास शुद्धिकरण पूजन किया। पुरोहित ने मंत्रोच्चार से यह प्रक्रिया विधि विधान से पूरा कराया। गौरतलब है कि इस स्थान पर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली के दौरान सभा हुई थी, जिसे भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने संबोधित किया था। सांसद के सरकारी आवास जा रहे कांग्रेस नेताओं को रोकने यहां तगड़ी बैरिकेडिंग की गई। साथ ही पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तीसरे चरण में स्थानीय खेलों का जिला स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में हुए सांखली प्रतियोगिता में बिल्हा के खिलाड़ी छाए रहे। इस स्पर्धा के बालक बालिका और पुरुष महिला वर्ग में बिल्हा के दलों ने कोटा, मस्तूरी और नगर निगम की टीम को करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही बिल्हा के सांखली खिलाड़ियों ने संभागीय प्रतियोगिता में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 इसमें 14 खेल में गांव के बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें आज के दिन संखली खेल का आयोजन किया जा रहा है। गांव के बच्चे संखली खेल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खेल है।
और जो जीतेगा वो संभाग स्तरीय में जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गंगा जल और गोबर दिए जाने की खबर लगते ही जिला प्रशासन ने नेहरू चौक स्टेट बैंक के पास टीन की दीवार खड़ी कर दी, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही यहाँ जाम भी लगता रहा। एक तरफ की सड़क को पहले बंद किया गया और फिर दूसरी ओर की सड़क पर महज एक गाड़ी गुजरने की जगह छोड़ी गई थी, लिहाजा आम जनता को वन वे से निकलने में परेशान होना पड़ा। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस और शहर में घटित प्रियंका हत्याकांड जैसे मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल किया जाए। साथ ही लव जिहाद जैसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान लाया जाए। प्रमुख मांगों को लेकर मंगलवार को वंदे मातरम मित्र मंडल द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान वंदे मातरम मित्र मंडल के संयोजक महेंद्र जैन ने कहा कि देश प्रदेश में घट रही ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं, जिसे रोकने कठोर कदम उठाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन मामलों के चलते समाज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। महिलाओं पर जो अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं, लव जिहाद का शिकार हमारी लड़कियां बनाई जा रही हैं और उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। दिल्ली में श्रद्धा नाम की लड़की को जो है उसको महिला फुसलाकर उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया गया और उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके 35 टुकड़े किए गए। इस प्रकार से लगातार पूरे देश में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो अत्याचार दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ वंदे मातरम मित्र मंडल ने निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाए और जो है कानून में तत्काल इस प्रकार के प्रावधान किए जाएँ कि इस प्रकार के नृशंस हत्यारों को तत्काल फांसी का प्रावधान किया जाए। कोई भी लड़का लव जिहाद में फंसाता है, हमारे देश में ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए कि पुरुष जो लड़के हैं उनमें डर होनी चाहिए, नहीं तो हर हमेशा वो लड़कियों को फंसाते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं। कानून बनाना है, कानून में कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि जो भय होनी चाहिए, उनमें डर होनी चाहिए कि वो लड़की को फंसाने के पहले 1000 बार सोचे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। रिवर व्यू चौपाटी के बगल से वेंडर स्ट्रीट हटाया जाएगा। गोड़पारा की तरफ नदी किनारे सड़क चौड़ीकरण के लिए वेंडर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इस तरफ अरपा विकास प्राधिकरण के तहत कार्य होना बाकी है। सिम्स, गोड़पारा और चौपाटी की ओर से यातायात का दबाव तिराहे पर देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ दुकान लगाने वाले वेंडर्स के यहाँ उमड़ने वाली भीड़ से स्थिति बिगड़ती है। फूड वेंडर्स को हटाने का दूसरा कारण है सड़क चौड़ीकरण। गोड़पारा की ओर से सुलभ कॉम्प्लेक्स के पीछे से होकर फूड वेंडर पॉइंट तक सड़क चौड़ा किया जाना है। इसके लिए यहां खड़े 25 से ज्यादा फूड वेंडर्स को सुलभ के बगल में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले यातायात में बाधा बन रहे इन स्ट्रीट वेंडर्स को देवकीनंदन चौक और आसपास की सड़कों से 6 साल पहले रिवर व्यू चौपाटी में जगह दी गई थी। सड़क चौड़ीकरण के अलावा अरपा विकास प्राधिकरण के तहत उठाई जा रही वॉल के बगल से शहर के गंदे जल की निकासी के लिए बड़ा नाला तैयार किया जाएगा। इन कार्यों को देखते हुए रिवर व्यू चौपाटी की तरफ सड़क चौड़ीकरण को प्राथमिकता से पूरा किया जाना है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। कृषि उपज मंडी के सदस्य इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। धान खरीदी व्यवस्था को भी जाकर वे देख रहे हैं। किसानों से बात कर खरीदी केंद्रों की व्यवस्था और सुविधाओं की सदस्य जानकारी ले रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। अब तक खरीदी को 22 दिन बीत चुके हैं। कई किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच चुके हैं। धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए संबंधित अधिकारी लगातार दौरा कर कर्मचारियों को व्यवस्थाओं में कसावट और किसानों को परेशानी न हो निर्देश दे रहे हैं। कलेक्टर द्वारा भी समय समय पर नोडल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इस कड़ी में कृषि उपज मंडी जयराम नगर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सदस्यों के द्वारा मंडी के अंदर आने वाले सभी खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों में वे किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथ ही नापतोल सही से हो रहा है कि नहीं, खरीदी के दौरान कुछ समस्या तो नहीं आ रही है, यह सब जानकारी सदस्यों द्वारा किसानों से लिया जा रहा है। 1 नवंबर से पूरा हमारे प्रदेश में धान खरीदी जो सरकार के जो आदेश उसके तहत खरीदी हो रहा है और हमारे क्षेत्र में पूरा लगभग सभी जगह 1 तारीख से पूर्ण रूप से तैयारी कर लिए थे और जहां जहां किसानों के द्वारा धान लाया गया था
वहाँ खरीदी शुरू कर दिए थे। और कई जगह ऐसा है जहाँ बारिश की वजह से धान फसल जो है नहीं कट पाया था, वो अब धीरे धीरे सब आना शुरू हो गया है और लगभग सभी जगह हमारे केंद्र में धान की खरीदी हो रही है। जयरामनगर क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में 36 जो सहकारी समिति हैं सभी जगह हम लोग दौरा कर रहे हैं और एकदम समुचित ढंग से किसानों का धान लिया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी आपने देखा, आप लोगों के इसमें भी दी है कि हमने किसानों से सीधा पूछा कि तौल में आपको कोई तकलीफ है कि टोकन में कोई तकलीफ, कोई शिकायत है। बोले सभी किसान संतुष्ट हैं। 148 कुंटल धान बेचे आए हैं, तो आधा कटे है और आधा फिर 8 दिन बाद कटी, तो कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया से हो। तो हाँ, नाप तो ठीक है बढ़िया। नहीं वो कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया। टोकन फिर दिए रही शुरू, उसके बाद नाप तौल हो से ठीक लगी से। धान का उठाव भी लगातार समितियों से हो रहा है, जिससे किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। बीते वर्ष की तरह इस वर्ष बारदाना को लेकर ज्यादा समस्या नहीं आ रही है। साथ ही खरीदी केंद्रों में किसान टोकन के हिसाब से अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मस्तूरी विकास खंड में स्वस्थ पंचायत व मितानिन सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को मितानिनों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिले के मस्तूरी ब्लॉक मुख्यालय में स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय, सभापति राजेश्वर भार्गव शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि सभी मितानिन बहनें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। शासन की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को लाभ दिलाते हैं। मस्तूरी ब्लॉक की सभी मितानिनें कार्यक्रम में शामिल हुई। मितानिनों द्वारा शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। इस दौरान मितानिनों ने अपनी बात मंच पर बैठे अतिथियों के सामने रखी, जिसके बाद अतिथियों ने उनकी मांग और समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य किए जाते हैं उसमें स्वास्थ्य, पोषण और जो माताएं और बच्चे हैं उनके पोषण के लिए ध्यान दिया जाता है। जो सरकार की योजनाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं और उसी के तहत आज यहाँ मितानिनों के इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम सब ने देखा है कि जब कोरोना काल था, जब बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े अस्पताल काम नहीं आ रहे थे, तो यही मितानिन थी, यही हमारे आधार थे जो घर तक दवाई पहुँचा रही थी और उस कोरोना काल से संकट से निकालने का काम किया। तो उनका कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल की सरकार बनी, तो उन्होंने जिन बातों पे बेसिक ध्यान दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए जहाँ आत्मा ने स्कूल खोले, वहीं स्वास्थ्य को लेकर दाई दीदी क्लिनिक योजना, घर पहुँच स्वास्थ्य योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, तमाम प्रकार की मेडिकल की सुविधा गाँव और घर तक कैसे पहुँचे, इसका इंतजाम किया। तो आज हम उन सबको बधाई भी देंगे। पंचायत के स्तर में जो है उसमें पंच, सरपंच, सचिव का जो योगदान है उसमें भी ये लोग शामिल होते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज बताने के लिए हमारे जो मस्तूरी ब्लॉक के मितानिन जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जो हमारे मस्तूरी में अच्छे तरीक़ा से मितानिन जो है वो सरकार की योजना के साथ साथ जो जनहित की योजना है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी दुख दर्द को वो स्वास्थ्य केंद्र तक अपने डीआरपी और एमटी के माध्यम से पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय। हमन पारा में बैठक करथन और पारा के बैठक करके ना समस्या के पहचान करके उसका समाधान करथन और जो हमारे तरफ से जो भी हमन बन पाते हैं हमन अपन पारा के में सेवा में करथन। हमन आज यहाँ मितानी मन के स्वास्थ्य सम्मेलन, स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन है। जो भी अपन समस्या हुई तेन हमन सब अपन लेके आए हैं और आशा करथन कि हमारे जो भी मांग है तेन पूरा हुई। एक दिवसीय स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन में मस्तूरी ब्लॉक के सभी मितानिनों ने भाग लिया। मितानिनों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं के सुचारू संचालन व उक्त कार्यों में आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा करना रहा। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लंबे समय से चल रहे नाला निर्माण के कार्य से नेहरू नगर वासी बेहद परेशान हैं। खुदाई करने से लोगों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। निर्माण के पहले चरण में रिंग रोड नंबर 2 से नेहरू नगर बिजली कार्यालय तक नाले का पक्कीकरण किया गया। दूसरे चरण में नेहरू नगर से स्मार्ट रोड तक पक्का नाला तैयार किया जाएगा। इसके लिए कई दिनों से खुदाई का कार्य चल रहा है। इससे यहाँ वाहनों का जाम लग जाता है। नेहरू नगर का रोड है ये,
क्या काम चल रहा है इधर? ये नाले का काम चल रहा है, नाला का ये काम चल रहा है नाले का, और काम चल रहा है काम इसके अलावा और भी 3-4 का काम फैला हुआ है। इधर पीछे भी मेन रोड काम चल रहा है, बाकी पीछे गीतांजलि विहार में भी काम चल रहा है, और यहाँ पे काम चालू किए हैं, तो काम चलते ही आ रहा है, हम रुका नहीं है। परेशानी तो हल्का फुल्का है, थोड़ा बहुत क्योंकि काम तो चलते आ रहा है, काम दुकानदार थोड़ा जाम की स्थिति भी बनती है? जाम की स्थिति उतनी नहीं है, बनती है, निकल जाती है गाड़ी निकल जाती है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिरगिट्टी के शिवांगी ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर हुआ खाक। कांग्रेसियों ने किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गंगा जल और गोबर देने का प्रयास, बिलासपुर की धरती का किया शुद्धिकरण। रिवर व्यू से हटाए जाएंगे स्ट्रीट वेंडर, अरपा विकास प्राधिकरण के तहत होगा सड़क चौड़ीकरण का कार्य। और नगर निगम का घेराव कर बेघर परिवारों ने लगाया आरोप, अधिकारी अपने वादे से मुकरे। बेजा कब्जाधारियों को उसी स्थान पर आवास का सपना दिखाकर भूकंप वेधशाला अटल आवास में शिफ्ट कर दिए जाने से नाराज नागरिकों ने नगर निगम का घेराव कर दिया। सरकंडा के अलग अलग इलाकों से कब्जाधारी 200 परिवारों को अटल आवास में शिफ्ट किया गया है। इनका कहना है नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों ने जो कहा उससे वह मुकर रहे हैं। करीब 40 साल से नागनागिन तालाब चौक के पास शासकीय पट्टे की भूमि पर कच्चा मकान बनाकर रहने वाले 200 परिवारों को नगर निगम प्रशासन ने यह कहकर हटाया था कि उन्हें इसी स्थान पर पक्का मकान बनाकर देंगे। वर्तमान में प्रभावित परिवार भूकंप वेधशाला के पीछे अटल आवास में रहते हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम पहुंची और कार्यालय का घेराव किया। प्रभावितों का आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतरे। मामले में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए नगर निगम प्रशासन को प्रभावितों के लिए 18 महीने में आवास बनाने के निर्देश दिया था, लेकिन नगर निगम के द्वारा इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। अभी भूकंप वेधशाला के पीछे में हमन रहत रहे नागनागिन तालाब में, हमर मकान लटोरे के मन गई है निगम वाले मन, बहुत तंग तूफान करी से हमन कोर्ट में स्टे लगा रहे हैं 2015 में स्टे लगा है, तो 2021-19 में मैंने फाइनल हुई से, तो कोर्ट बोले है कि जहाँ है वहीं 18 माह के अंतर्गत में बना के दिया जाए। अब निगम वाले बोली कि तुमन के मकान खाली करिए तब हमन बनाबो, स्थायी रूप से तुम ला देबो मेरे बना के। अब यहाँ स्थायी लेगा था कहीं से, अब ले गए, अब 1.5 साल हो गए मन ले गए, अब वो में न कुछ बना थे न कुछ करा थे। अब बगल में अधूरा मकान बने हैं, जबकि आधा काम नहीं होए, वो मकान के तुमन टोकन उठा लेवा और पैसा पटावा कहीं हमारा फिर बुला थे। देख रहे हम आए हैं, हम वो मकान में नहीं जाना चाहता, हमारे जहाँ मकान के आदेश होए वहीं बना के दिया जाए और हम वही में ड्राइवर तैयार है। महिलाओं का कहना है कि वह करीब 40 साल से वहाँ रहते थे, वहीं जोगी शासन के समय उन्हें पट्टा मिला था। हमार मकान लटोरेगी से टोरिस तो बोलते कि हम पूरा यहाँ लाबो 18 महीना के बाद, और लाबो बोली से और अभी बोला थे कि वो मकान नहीं अधूरा है, वही मकान में चलो और फिर पैसा पटाओ कहा थे, तो कैसे पैसा पटाई कौन हिसाब से, और कब बना के देव हमारे मकान लगा था। तो बरवा साहब कहा थे कि हम लोग पता नहीं है, भाई आप लोग पता नहीं, हम लोग थोड़ी पता है कि कब बनी मकान। अभी पैसा बोले 5,000 में रसीद। हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जिस जगह मकान तोड़ा गया है उसी जगह देना है, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। महापौर भी बोला गया था कि जाओ पहले आवास में जाओ, अस्थायी रूप से रहो, आप लोग का जब तक मकान तैयार हो जाएगा। तो अभी तक ना तो मकान बना है, खाली बंजर जमीन है वहाँ पर। जिस स्थान से इन्हें बेघर किया गया है वहाँ प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए शुल्क पटाने कहा जा रहा है, लेकिन यह तय नहीं है कि उन्हें कहां और कौन से नंबर का मकान मिलेगा। बहरहाल नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रभावितों में काफी आक्रोश है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आए दिन शराब पीकर परिवार वालों से मारपीट करने वाले पुत्र को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोमवार रात बुजुर्ग पिता ने 112 को सूचना दी कि उसका बेटा विनय कुंभज उनके साथ मारपीट कर रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि विनय आए दिन नशा करके घर आता है और हाथ में धारदार औजार रखकर डराता धमकाता है। मामले में परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की है।
इंस्टाग्राम में नाबालिग लड़के ने नाबालिग छात्रा से दोस्ती कर अपने चाचा के गांव ले जाकर उसके साथ अनाचार करने का मामला सामने आया है। तखतपुर पुलिस के अनुसार नाबालिग लड़का इंस्टाग्राम में छात्रा से अपनी पहचान बनाई और 21 नवंबर की सुबह स्कूल गई नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अपने चाचा के यहां राजपुर ले गया और उसके साथ अनाचार किया। छात्रा ने घर आकर आप बीती अपने परिजनों को बताई। परेशान परिजन तखतपुर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ धारा 376 और पास्को एक्ट 4(6) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को सकरी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आपसी विवाद के चलते 3 युवकों ने इमली भाटा निवासी मनीष कौशिक से मारपीट की। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी केदार सिंगरोल, नितेश सिंगरोल और प्रभात सिंह को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। जिले में इन दिनों मिट्टी का कई जगहों पर अवैध खनन किया जा रहा है। कागजों की खानापूर्ति के लिए अवैध खनन के इक्का दुक्का प्रकरण बनाकर प्रशासन वाहवाही ले लेता है, मगर बड़ी मछलियों को विभाग पकड़ने में नाकामयाब है। शहर से लगे ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। कई जगहों पर तो बंजर जमीन को उत्खनन कर अब तालाब नुमा बनाया जा रहा है। शहर से लगे ग्राम पंचायत महमद के सुखवा तालाब में रात के अंधेरे में तो यह गोरख धंधा और तेज हो जाता है। लाइन से हाईवा यहाँ खड़ी रहती है। चंद रुपयों की लालच में खनिज अधिकारी माफियाओं को बचाने में लगे हुए हैं। जयराम नगर संपार फाटक में रोजाना जाम की स्थिति निर्मित होती है। यहाँ घंटों तक संपार फाटक बंद रहता है, जिससे आवागमन में काफी बाधा उत्पन्न होती है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य यहाँ शुरू किया गया था, मगर विगत कुछ वर्षों से यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। आधे से ज्यादा हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन यहाँ केवल रेलवे फाटक के पास का कार्य छोड़ दिया गया है, जिसके चलते लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस ओवरब्रिज को कब पूरा किया जाएगा, यह बताने वाला जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। वहीं रेलवे के अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। तोरवा थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली, जिस पर तोरवा पुलिस ने मौके पर जाकर घेराबंदी कर तारा पात्रे को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 65 पाव देशी मदिरा जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। साईं धाम गोड़पारा में साईं मंदिर का 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के पहले दिन भक्तों के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से शुरू हुई पालकी यात्रा को गोल बाजार के आसपास पूरा घुमाया गया। इसमें आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत।